अत्याचार बहुत हुआ, अत्याचार बहुत हुआ, अब तो सहना छोड़ दो। तुम में हुनर बहुत है, तुम में हुनर बहुत है, तो खुद को कमजोर कहना छोड़ दो। ये लाइनें हैं सभी महिलाओं के लिए, अपने जीवन में उन्हें लागू करनी चाहिए। कम से कम अब तो, बस इतना ही बोलूंगी कि कम से कम अब तो 2021 आ गया। आज का ये वीडियो और आज का ये जो दिन है 25 नवंबर की, जो मैं बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में, कहीं ना कहीं से मेरी आत्मा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करता है। और जब और भी महिलाएं अगर इस वीडियो को देखेंगी तो कहीं ना कहीं से देखने के बाद पूरा उन्हें कहीं ज़रूर लगेगा कि उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं से ये कनेक्ट कर पा रहा है ये वीडियो। और इस पे हर बार की तरह इंस्पायरिंग सा मैसेज छुपा हुआ होगा, कुछ बातें, कुछ अपने जीवन के तजुर्बे के हिसाब से जो मैंने देखे हैं इन 40 वर्षों में, उस पे बेस्ड जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, बस उसी से जुड़ी कुछ बातें लेके आई हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बातें मैं ज़रूर बता दूँ, और हाँ, महिलाएं नहीं, पुरुषों के लिए भी इसमें एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है बहुत विनम्रता से भरा हुआ, जो मैं उनसे करूँगी। आगे वीडियो में बने रहिएगा तो ज़रूर आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को एक पॉजिटिव अवेयरनेस के साथ ही दिखाई देगा और सुनाई देगा, और अंत में एट लास्ट आप ज़रूर कहेंगे कि नहीं, बहुत हद तक यही ऐसा मुझे महसूस होता है कि आप लोग को भी, अगर आप लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपके मन में ज़रूर ये बातें आएंगी कि हाँ, ये बातें सही हैं और हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं से। 25 नवंबर का दिन खास इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कम शब्दों में अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो महिलाओं के लिए ये जो हिंसा बनी हुई है उसके उन्मूलन के लिए इस दिन का सेलिब्रेशन, इस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसको मनाने के पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, जो कभी फिर और कभी उस पर मैं बात करूंगी। सिर्फ इतना आप समझ जाइए कि ट्रुजिलो एक नाम है एक ऐसे शासक का जिसकी तानाशाही से तंग होते हुए, उसका विरोध करते हुए 3 महिलाओं की जान गई, जो तीनों बिल्कुल सगी बहन थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके पीछे यही कहानी है। ये टॉपिक भी ऐसा है कि जब मैं कुछ भी वुमेन्स के लिए, एक औरत होने के नाते अगर कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, तो बोलने से ज़्यादा सच बताऊँ तो लगता है कि सारे जो सीन मैंने विजन्स देखे हुए हैं खुद के, जो मैंने सुने हुए हैं, समाज में देखे हुए हैं, न्यूज़पेपर में पढ़े हुए हैं, टेलीविज़न में दिखाई देता है, या यूट्यूब में वीडियोस बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ स्टोरी देखते देखते या कोई आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मन में तकलीफ होती है और आंख में आंसू जरूर आ जाते हैं। दर्द सा होने ही लगता है कि आखिर कब समाज बदलेगा, लोग बदलेंगे, तब जाके शायद हमारा देश बदलेगा। ज़रूरत इतनी है कि पहले शायद ये जो हम लोग कमेंट अपने सोशल मीडिया से लेके बहुत जगह जो एक्टिव रहते हैं, शायद उसका 25% भी एक्टिवनेस अगर हम अपनी घर की महिलाओं के प्रति ही दिखाएं, चाहे वो माँ के रूप में है, या फिर बेटी के रूप में है, या फिर बहन के रूप में है, या फिर देवरानी के रूप में है, या फिर जेठानी के रूप में है। मैं हर रिश्ते की यहाँ पे बात करना चाहूँगी, हर रिश्तों की यहाँ पे बात करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी बात बस बताना चाहूँगी कि जो किताबों में बाकी जगह देखी जाती हैं या रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो 2021 की NCW यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अगर मैं रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रेखा शर्मा, माननीय रिस्पेक्टेड रेखा शर्मा जी का पूरे सम्मान के साथ मैं उनका नाम लूंगी कि वो इस कमीशन से जुड़ी हुई हैं, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उसके रूप में हम लोग उन्हें जानते हैं। तो बहुत सारा उनके लिए रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से। आगे यही बोलूँगी कि उस रिपोर्ट पे अगर हम लोग जाएं, और दूसरी बात जो मैं खुद देख पा रही हूँ, जो मैंने खुद, जैसे कि मैंने कहा न्यूज़पेपर वगैरह में जो मैंने देखा है, जो वीडियोस वगैरह टेलीविज़न के ज़रिए जो न्यूज़ मिली है, कोविड आ गया, इस तरह क्या बोल सकते हैं आप, एक ऐसा वायरस जिसने मौत को बहुत करीब से लोगों को दिखाया है। और ऐसी सिचुएशन में भी ये बोलते हुए बहुत शर्म सी आ रही है, बहुत तकलीफ भी मन में हो रही है
कि ये सिचुएशन होते हुए कोविड-19 की स्थिति में अगर हम लोग महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस की अगर बात करें, सिर्फ उन केसेस की जिन्हें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिखा हुआ कहीं पढ़ रहे हैं, वो केसेस बिल्कुल नहीं जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि महिलाएं उन चीज़ों को सहती हैं और खुद से उन्होंने ना बोला है, ना रिपोर्ट कराई है, ना कुछ कहा है। जहाँ भी हिंसा हुई थोड़ा सा सहा और शांत हो गए, क्योंकि वैसे ही इन्वायरमेंट उन लोगों को मिला है या उस तरह की शिक्षा उन लोगों को बताया गया है कि जैसे हमारे समय में भी ये होता था कि किसी ने कुछ कह दिया तो जवाब नहीं देना है, नीचे सिर करके जाना है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, इनकी जो रिपोर्ट है NCW की, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, 2020 में सोचने वाली बात है कि 2020 में जो कैलकुलेशन जो रिपोर्ट दिखाई गई है वो 13,000 के आसपास की है। लेकिन 2021 में अगर जनवरी से लेकर अगस्त तक की रिपोर्ट जो इनके द्वारा दिखाई गई है, बताई गई है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी के केसेस बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जो बाकी चीज़ें हम लोग और भी बात करेंगे, ये रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ और वो भी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ NCW की। वो केसेस जो 2020 में 13,000 की कुछ संख्या में थे, वो बढ़ के 19,000 से भी ज़्यादा, 19,800, 900, आप कुछ भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं संख्याओं का क्या है। लेकिन यहाँ पे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं उस समय में जब पूरी दुनिया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मृत्यु को सामने से देख रही थी। हर किसी को अपने परिवार को खोने का डर था, कहीं ना कहीं किसी को अपने बच्चों से कि कहीं बच्चों को ना हो जाए कुछ, या कहीं मेरे पति को कुछ ना हो जाए, बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग तो घर में सुरक्षित हैं। या वो भी वुमेन्स जो बाहर जा रही हैं तो कहीं उन्हें एक दूसरे को, बच्चों का ध्यान है कि कहीं मेरी मम्मा को कुछ ना हो जाए। जैसा कि अविकम का ये लाइन मैं बोल दूं कि जब ये कोविड की सिचुएशन आई और उस समय अविकम ने डायरेक्ट मना किया था, नहीं जाना भी होगा, अगर ऑफिस खुल भी रहा है, जब लॉकडाउन के बाद ओपन हुआ तो अविकम ने, जो वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मेरा एक बेटा भी है अविकम, जिसने साफ मना कर दिया कि आपको बिल्कुल नहीं जाना है, जाएंगे तो पापा जाएंगे, आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो कभी कभी बच्चों की बात माननी पड़ती है और घर में रुकना ही पड़ता है उनके लिए। और तब से लेके आज का ही समय है कि मैं अविकम के साथ ही हूँ। फिलहाल ये तो बात हो गई कोविड-19 में महिलाओं के साथ हो रहे जो उत्पीड़न के केस है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकली कुछ बातें, वो जो मैंने कहा कि लास्ट के जो 40 इयर्स जो बीते हैं जीवन के, जिसमें जो स्कूल का टाइम हो गया या कॉलेज का टाइम हो गया, सारी चीज़ें, या शादी के बाद की जो शादी की जो जर्नी है वो तो काफ़ी कुछ आपको सिखा देती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि जितना मतलब हम लोग शादी के पहले नहीं सीखे हो, मेरे साथ तो यही हुआ है, क्योंकि हम लोग एक अलग नज़रिया रख के और एक अलग तरीके से ज़िंदगी हम लोगों को देखने को मिलती है आफ्टर मैरिज। और कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को ये ज़रूर कनेक्ट कर रही होगी ये बातें कि उनके साथ भी ऐसा ही है। तो ये जो पिछली ज़िंदगी से हम लोगों ने, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है तो बीते वर्षों के जो अनुभव है उससे आप सीख सकते हैं, और बाकी कुछ बड़ा करके खुद को दिखाना है या करना है तो आगे अपने गोल को, लक्ष्य को निर्धारित करना है और उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मैंने समाज में देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो केसेस हो रहे हैं महिलाओं से जुड़े हुए हर तरह के, अब चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हो, घरेलू हिंसा के हो, या फिर हरासमेंट के हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो मोलेस्ट किया जाता है लड़कियों को, महिलाओं को, फिजिकल, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, मैं बोल सकती हूँ कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ टॉर्चर्स हैं जो महिलाएं सहती हैं। बात करेंगे कि हर आदमी अपने दायरे में जितने में रहता है, चाहे वो देश, चाहे विदेश, चाहे छोटा सा समाज या फिर छोटा सा घर, वहीं से सीखता है, वहीं से देखता है और उतना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता है। तो उसी बेस पे ये भी है, जो चीज़ें मैंने देखी है उस पे बेस पे ये वीडियो बनाया है और अपनी जो चीज़ें मैंने देखी है उसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। और एट लास्ट ज़रूर मैसेज भी इसमें जो देने की बात की थी उसे मैं यहीं पे दे रही हूँ। जितने भी जो मेल हैं, जो मेंस हैं, वो
सुन रहे हैं, बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट एक मैं करूँगी। यहाँ पे कुछ मैं ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि महिलाएं के साथ अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिंपैथी या इस तरह की कोई भी वर्डिंग अगर आपके मन में आ रही है तो उसे बिल्कुल आने नहीं दीजिए। ये सच में पूरे दिल से और मेरी आत्मा से ये एक पोलाइट और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर इंटरनली आप लोग को शायद कहीं ना कहीं से मैं ये बोल सकती हूँ कि समय नहीं होता है कि महिलाओं को समझें, या कभी कभी कुछ बातें होती हैं तो हंसी मजाक में पुरुष बोल देते हैं अरे महिलाओं को समझना बहुत कठिन है। तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आज इस वीडियो के जरिए, अगर ये 10 लोग देख रहे हैं या जितनी भी संख्याएं जितनी भी हों देख रहे हैं, उनसे ये पोलाइट हम्बल एक विनम्र सा निवेदन है मेरी तरफ से कि वो महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या वो महिलाएं जो वर्किंग वुमेन है, घर छोड़ के बाहर भी देख रही हैं, या वो महिलाएं जो घर और बाहर दोनों देख रही हैं, या फिर वो महिलाएं जो समाज की जो जिम्मेदारियां उसको लेते हुए चल रही हैं, या वो महिलाएं जो हमारे देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रही हैं। हर महिलाओं के लिए अपना मान सम्मान, आप रिस्पेक्ट तो कम से कम दे सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी है, जो बिल्कुल आपके हाथ में है, जो हर पुरुष, जो हर घर में जितने भी पुरुष रहते हैं वो कर सकते हैं। आज ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा थम जाइए 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा रुक जाइए बस 5 मिनट के लिए और अपना एक कदम पीछे करिए उन घर की महिलाओं के लिए। सिर्फ घर में जो महिलाएं हैं, अभी सब भूल जाइए कि महिलाएं कुछ जॉब कर रही हैं या घर का काम कर रही हैं, सब कुछ भूल जाइए 1 मिनट के लिए। उन पुरुषों से मैं कहूँगी और अपने कदम को थोड़ा थम के थोड़ा पीछे देखिए। अगर आपके घर में आपकी बेटी है, आपके घर में आपकी पत्नी है, या आपके घर में आपकी माँ है, और स्पेशली मैं बोलूँगी कि जो पत्नी का जो किरदार है, जो पूरे सब कुछ, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरे घर परिवार को छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, आपके परिवार में उन लोगों के बीच आती है जिसे उसने बचपन से ना देखा है, ना सुना है, ना कुछ आपके माहौल, आपके पर्यावरण, कुछ भी वो जानती कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। ज़रा उसकी तरफ ज़रूर सिर्फ 5 मिनट ज़रूर देखिए, ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए कि वो पल जब से आपके साथ कोई महिला जुड़ी है। यहाँ पे मैसेज स्पेशली फॉर द वाइफ, पत्नियों के लिए ही है कि आपकी पत्नी आज कहाँ खड़ी है, आपकी पत्नी आज कहाँ खड़ी है, आपने अपनी पत्नी के लिए क्या स्ट्रगल किया, क्या संघर्ष किया, किस चीज के लिए अपनी पत्नी को मोटिवेट किया, अपनी पत्नी को समाज में क्या खड़ा होने लायक बनाया। खड़ा होने लायक का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट करूँगी सेल्फ डिपेंडेंट से। आप मुड़ के देखिए, 50% से भी ज़्यादा, बल्कि अगर मैं 70% बोलूँ तो भी मेरे ख्याल से ये रेशियो क्या अंदाज़ा लगाऊं समझ में ही नहीं आता जब भी बात महिलाओं की आती है। बहुत सी महिलाएं कहीं ना कहीं से आप ही लोग पे निर्भर हैं, इसमें कुछ शंका नहीं है, ये आप भी जानते हैं। जो आप देंगे वही उनको पहनना है, जो आप देंगे, जो सुविधाएं देंगे उन्हीं सुविधाओं का लाभ उन्हें उठाना है। कुछ चाहते हुए भी वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पति को ये चीज़ पसंद नहीं है, और मैं कुछ बोल नहीं सकती वरना माता पिता को कष्ट हो जाएगा। अब जीवन यहीं चलाना है क्योंकि अब हमारे साथ एक बच्चा भी जुड़ गया है, अब उसके भविष्य को देखना है। बहुत सी कहानियां मिलेंगी, तो सिर्फ यही एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज देना है कि आपसे भी, जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इतनी डेवलप हो गई है कि हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी के बलबूते पे। लेकिन हो क्या रहा है, जो रिपोर्ट मैंने देखी है उसमें हज़ारों की संख्या में जो साइबर क्राइम है उनकी भी अनगिनत संख्या है, हज़ारों में। तो ये सुन के बहुत तकलीफ है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसको रोकने का कहीं ना कहीं से, क्या आपको नहीं लगता कि आपका सपोर्ट, आपका कोऑपरेट करना कितना ज़रूरी है? चाहे वो उनकी एजुकेशन को लेके हो गया, हम हर चीज़ के लगभग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, आज आप देख पाएंगे फिलहाल तो जो वायलेंस के, हिंसा के जो केसेस हैं वो बहुत सारे हैं। दहेज को लेके आज भी मृत्यु हो रही है, कन्याओं की हत्याएं आज भी हो रही हैं,
जिनका कोई दोष नहीं, सिर्फ इतना दोष है कि वो बेटी हैं, बेटी के रूप में वो जन्म ले रही हैं। बड़ी खुशी होती है तब देख के जब घर में बेटी का जन्म होता है और माता पिता पूरी परिवार उसे बहुत प्यार के साथ उसे पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं, बिना दिल में ये सोचे हुए कि अरे वो तो बेटी है या फिर वो लड़की है। अब बहुत अच्छा लगता है और आंखों के साथ साथ मन और आत्मा को भी सुकून मिलता है। और मुझे लगता है ये समाज बिना, जैसे कि हम कहते हैं, दो पहियों पे चलती है, तो बिल्कुल हर पुरुष की बहुत कीमती है। ये जितने भी पुरुष हैं अगर मुझे सुन रहे हैं, आप सब बहुत कीमती हैं परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ना जो हमारे हाथ में है, सरकार को जो हम लोग जिम्मेदार दे रहे हैं या समाज में या कोई केसेस हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सिर्फ अपने परिवार पे तो कम से कम झांकें, देखें। अनगिनत न जाने आप देखेंगे हम अपने घर में बंद रह के, गांव से लेके, मैं बार बार कहती हूँ कि गांव से लेके बहुत ऐसे छोटे छोटे शहर, कस्बे, गांव होंगे जहाँ पे औरतों से सिर्फ गालियों से बात की जाती है। इवन मैंने खुद देखा भी है बहुत सी एजुकेटेड फैमिली, और जो सेलिब्रिटीज़ की तरफ आप लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उसका तो जीता जागता एग्जाम्पल है बिग बॉस से अच्छा मैं कुछ दे ही नहीं सकती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है फॉर द वुमेन। और खैर उसमें तो वुमेन को मैं भी बोल सकती हूँ कि वो लोग भी बराबर बोल देते हैं, कोई उसमें ये नहीं कि उनके साथ हिंसा हो रही है, उन्हें अब्यूज़ किया जा रहा है तो वो चुप होकर सुनने वाली हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है, उनके सपोर्ट में है, जो घर में 10 परिवार हैं तो 10 परिवार का खाना बनाती हैं, घर को साफ सुथरा रखती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपके बच्चों का ख्याल रखती हैं, खुद के बच्चों का ख्याल रखती हैं। एक तरह से पूरा सब कुछ देखना उनको होता है। लेकिन कभी कभी क्या आपको नहीं लगता कि छोटी बड़ी गलती के चलते बहुत सारी अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है उनके लिए, एजुकेशन से उनको दूर रखा जाता है कि नहीं, बच्चा हो गया तो बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है। आखिर क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, बहुत जगह दिया हुआ है कि ये हिंसा है, इससे कैसे बचे, इसका सोल्यूशन कैसे हो। तो बहुत सारे सोल्यूशन आपने देखे होंगे वीडियोस में, देखने और सुनने को मिले होंगे। लेकिन सच बताऊं तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो एक सबसे बड़ा सोल्यूशन पता नहीं क्यों मन में आया, बस शेयर कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि अगर वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए उनका सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ों को उन्हें अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें कहीं भी मेंस का ईगो नहीं आना चाहिए कि हाँ हम ही सब करें, हम ही को करना है, हमसे ज़्यादा पढ़ी ना हो। हर तरह की भावनाओं की, हर तरह की बातों की मैं बात कर रही हूँ। तो आप कहीं ना कहीं से, मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि कहीं ना कहीं महिलाएं कमज़ोर पड़ भी रही हैं, लेकिन उनके साथ अगर उनके हस्बैंड खड़े होते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए और उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो गया, चाहे इमोशनल लेवल पे हो गया, चाहे मेंटल लेवल पे हो गया, हर लेवल पे उनको अच्छी डाइट देना, हर स्थिति में, जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं, जब वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, या फिर दूसरे घर से छोड़ के रोते होते जब वो आती हैं, तो कुछ दिन तो बहुत लड़कियों को का खाना छूटा होता है कि हमको नहीं खाना है, याद आ रही है, इस तरह से। तो इन चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे मैं बोलूँगी कि प्रैक्टिकली होने के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनली सोचिए, समझिए, और यही गुजारिश रहेगी मेरी आप लोगों से कि उनका सपोर्ट बनिए। और मुझे यही एकमात्र एक ऐसा सोल्यूशन लगता है कि अगर घर में ही जो मेंस हैं उन्होंने ये ठान लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, अब हमें घर की हर वुमेन्स को, चाहे वो पत्नी है, बेटी है, माँ है, उन्हें पूरा सम्मान देना है। अगर उन्हें कुछ नहीं पता तो उन्हें बताना है, उन्हें और एजुकेट करना है। और बाकी सारी चीज़ें घर की महिलाएं, जैसे कि मैंने कहा, एक कदम आगे किस जगह थम जाइए और पीछे देखिए आपकी पत्नी को या आपकी बेटी को या आपकी माँ को क्या कुछ पता है। सच बताऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि घर की बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, बाकी रिलेशन, बाकी चीज़ें पीछे छूट गई, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि घर कैसे चल रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। माना कि आप बातें कम करते हैं, लेकिन ज़रूर बात करनी चाहिए। जब जैसे कि हम मकान बनाते, नींव पड़ती है, या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। कहने को कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं अरे ये सिर्फ उदाहरण है, लेकिन कभी कभी उदाहरण भी अपने जीवन पे लागू करके आप देखें तो वो सच दिखेगी। अगर घर में 4 लोग हैं और चारों एजुकेटेड हैं, चारों खुद पे निर्भर हैं,
तो चीज़ें और भविष्य, फ्यूचर कहाँ जाएगा, ये तो मुझे बताने की बिल्कुल शायद ज़रूरत नहीं है। और ये सब पॉसिबल हो सकता है कहीं ना कहीं से। आप लोग छूट दीजिए। और महिलाओं को भी मैसेज दूंगी, जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में शुरू की, बहुत नंबर ऑफ टाइम वुमेन्स रोने लगना। एक समय में मैं भी रोती थी, समय ने ऐसा बना दिया कि अब चीज़ें बहुत, वही मैंने बोला कि समय के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, वरना ग्रेजुएशन तक ऐसी हालत थी कि कुछ भी हो गया या किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने लगना है, इतना ज़्यादा इस तरह का था। लेकिन हाँ, समय के साथ बच्चों में, बेटियों में, उनके पालन पोषण में, उनमें मैच्योरिटी आनी चाहिए, समाज के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। और हमारा मोटिव, जिस तरह से हम लोग बेटों को कहते हैं, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए है कि हम लोग बेटों को कहते हैं कि अरे बड़े नहीं होगे, कुछ कमाओगे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। ये सब शायद बोलना बंद करना होगा और अपने बेटे और अपनी बेटियों को, ये जो जेंडर बायस्ड वाली बात होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, असमानता दिखाई जाती है, उसे एकदम भूल जाना है कि ऐसा कोई शब्द भी है। उस शब्द को भूल के अपने बेटे बेटी की परवरिश इस तरह से करनी है कि वो समाज में खड़े हों, खुद पे डिपेंड हो, निर्भर हो, हर तरह की, चाहे वो लॉ है बने हुए, जितने भी लॉ हैं या और भी चीज़ें हैं जो सामाजिक दायरा है, सबके बारे में वो जाने। और जिसमें कि मैंने कहा कि मेंस का बहुत बड़ा हाथ इसमें हो सकता है, वो सपोर्ट अगर करें तो महिलाओं को आगे लाने में। जैसे कि हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, किनका किनका नाम लूँ, जिन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई की है। जाति, लिंग, हर चीज़ के आधार पर किसी तरह का, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए महिलाओं के साथ। उन्हें शिक्षित करना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल, अब यही मेरी कोशिश है इस वीडियो को बनाने का। ये जो 25 नवंबर का सेलिब्रेशन है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम तो घर में बैठे हैं, तो सिर्फ हम ज़रूर इतना, ये अवेयरनेस है, ये जागरूकता ज़रूर आप स्प्रेड करिए और अपने घर में भी लाइए कि अब से जो हुआ सो हुआ, अब से भी हम अपनी घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे, उन्हें साथ देंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। वो चीज़ें जो उन्हें नहीं आती हैं, उनका एक बिग सपोर्ट बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तकलीफ़ें कहीं ना कहीं से हर महिलाएं आप देख पाएंगे। जो वायलेंस की बात हो रही है, मेरे नज़र में दुनिया भर के जो केसेस आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है हरासमेंट का केस, इमोशनल ये जो किया जाता है टॉर्चर, वो सबसे ज़्यादा हर घर में, जिसकी कंप्लेन किसी पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगी, किसी कमीशन कोई उसकी जांच नहीं कर रहा होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। हर दिन सुबह होती है, फिर 4 बात वो सुनती हैं, गालियाँ सुनती हैं, ऊट पटांग चीज़ें सुनती हैं, फिर बनाती हैं, खिलाती हैं, फिर रात होती है, थक हार के सो जाती हैं और फिर सुबह होता है। सिर्फ उनका जो जीवन है बस इतनी ही दूर में सीमित है। तो ज़रूर वीडियो का अब एंड करूँगी अपनी बातों को रखते हुए इस इंस्पायरिंग पॉजिटिव अवेयरनेस एक मैसेज के साथ, कि फिर से एक विनम्र निवेदन है कि अगर पुरुष भी सुन रहे हैं तो महिलाओं का साथ दें। और महिलाओं की हिंसा इसी शर्त पे कम हो सकती है, जब आप भी उनका घर से ही शुरुआत करें, मान सम्मान बनाने का, बचाने का भी, और साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट करने का। और अगर वो कुछ चाहती हैं, आज का तो टाइम, जैसे कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, घर बैठे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। या महिलाएं जो उनका मन कहता है उन्हें करने दिया जाए। लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है और उसे जीने का अधिकार, वो भी पूरी डिग्निटी के साथ, मान सम्मान गौरव के साथ जीने का अधिकार हर किसी को है। मौत कल आ जाएगी, वो हम और आप नहीं जानते। आज सोएंगे, कल सुबह होगी कि नहीं हम नहीं जानते। तो ये मानते हुए चलना है महिलाओं को भी कि ये जीवन बहुत सुंदर है। अपनी बातों को ज़रूर सामने वाले के पास रखिए, और किसी भी तरह की अगर अब हिंसा हो रही है या कुछ भी वायलेंस हो रहा है तो उन बातों को ज़रूर कहिए, पहुंचाइए। क्योंकि आज के डेट में 2021 में भी हम भली भांति बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि बहुत सी कंप्लेंट्स वुमेन्स करती ही नहीं। इसी मैसेज के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग एग्री कर रहे होंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे तो ज़रूर कमेंट पढ़ना तो अच्छा ही लगता है। जब एक सिंगल कमेंट भी आता है तो लगता है कि नहीं, बातें कोई हमारी सुन रहा है, कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है, उनको सहमत कर रहे हैं उस पॉजिटिविटी के मैसेज से। तब जाके तो एक कमेंट अगर आ रहा है तो सच में बहुत अच्छा एहसास है, वो हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए।
बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।